हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अल्पकालीन समग्र पूर्ति वक्र। ये यूनिट 5 का टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में हम सभी क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप्स ऑफ SRAS कर्व। ठीक है, यानी कि जो SRAS वक्र है उसकी आकृतियाँ कैसी होंगी, नेचर कैसा होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर हम उसके स्लोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम स्लोप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि ढलान की, कैसा ढलान है, स्लोप है। ठीक है, फिर इसके बाद शेप्स तो मैंने बता ही दिया, ये सब हम बात करेंगे। और फिर हम उसमें देखेंगे शॉक किस तरीके से होता है, मतलब SRAS शॉक के बारे में बात करेंगे। अभी हमने AD शॉक देखा था ना, इसी तरीके से SRAS शॉक होता है, SRAS थक्का, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली SRAS कर्व के ऊपर पूरी ये वीडियो रहने वाली है, जो कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझा देगी। चलिए देखिए, तो SRAS कर्व की अगर जब हम बात करते हैं तो SRAS कर्व हमारे पास नॉर्मली 3 शेप में हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले SRAS कर्व के हम स्लोप की बात करते हैं, उसके नेचर की बात करते हैं। तो SRAS कर्व एक मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए, जो कि बेसिकली नॉर्मल टाइप से हमारे पास इस तरीके का SRAS होता है। ये गई हमारे पास x एक्सेस और ये y एक्सेस। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं अपना वही रियल GDP यानी वास्तविक GDP, और यहाँ हम दिखा रहे हैं अपना प्राइस लेवल यानी कि कीमत स्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए SRAS कर्व जो नॉर्मली होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिवली स्लोप्ड इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा SRAS कर्व है। अब SRAS कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, उसके ऊपर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ये पॉजिटिवली स्लोप नहीं होगा, इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों है और इसमें कैसा रिलेशनशिप हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, जब प्राइस लेवल हमारे पास P है तो एक GDP का लेवल जो है वो Y है, और जैसे ही प्राइस लेवल बढ़कर P1 हुआ तो हमारे पास GDP का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और अगर प्राइस लेवल हमारे पास घट जाता, P2 हो जाता, तो GDP का लेवल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बेसिक सा एक सीधा सीधा आपको रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि जब प्राइस लेवल कम हो जाएंगे तो GDP भी कम हो जाएगी, और जब प्राइस लेवल बढ़ जाएंगे तो GDP का लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे देश में या किसी भी इकोनॉमी का जो है वो SRAS कर्व होता है, जो कि दिखाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल GDP। ठीक है, प्राइस लेवल में शॉर्ट में P लिख दिया है। तो हमें क्या दिखा रहा है, वास्तविक GDP और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष या सीधा संबंध भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, प्रत्यक्ष या सीधा संबंध दिखाता है कि जब GDP का लेवल, प्राइस लेवल बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगी, और प्राइस लेवल कम होगा तो GDP का लेवल भी कम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वाई SRAS कर्व स्लोप्स आर पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, SRAS वक्र का ढलान ऊपर की ही और क्यों होता है, तो उसके लिए मैं 3 पॉइंट्स आपको देना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट, रीजंस आप सभी लिख लीजिए, वो टॉपिक डाल लीजिए वाई SRAS कर्व स्लोप्स अपवर्ड, और हिंदी में लिख लीजिए SRAS वक्र का ढलान ऊपर की ओर क्यों होता है। पहला है इकाई लागत में वृद्धि। ठीक है, इकाई लागत में वृद्धि।
तो आप सभी को पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने में हमारे पास टोटल कॉस्ट बढ़ती है, जो भी कॉस्ट या लागत लग रही है वो बढ़ जाती है। लेकिन हम जो शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में हम कॉस्ट को फिक्स मानते हैं और जैसे जैसे हम बात करते हैं कि पर इकाई जो कॉस्ट है, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ पाती और इसके रीज़न की वजह से उत्पादन बढ़ जाएगा। वैसे ही उत्पादन की पद्धति अकुशल मशीन और मशीनों को रोजगार मिलने के कारण इकाइयां लागत में वृद्धि होगी और इकाइयां लागतों में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या है, देखिए जब शॉर्ट रन होता है हमारे पास, यानी शॉर्ट रन में हम लोग नहीं कह सकते कि पर यूनिट कॉस्ट हमारी बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है और इस वजह से जब पर यूनिट का प्राइसेस बढ़ने लगता है उसे हम फिक्स्ड मानते हैं वैसे। लेकिन जब इकॉनमी के अंदर जो भी श्रमिक हमने लगाए हुए हैं या जो मशीन हमने लगाई हुई हैं, लेबर्स लगाए हुए हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, अकुशल हो जाते हैं, तो उनके अकुशल होने के वजह से इकॉनमी में प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो कॉस्ट इंक्रीज़, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए एक वर्कर है, वो पहले अच्छा काम करता था, अब इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, लेकिन उसको पैसा तो उतना ही ले रहा है। तो पहले वो एक दिन में बना के देता था 100 यूनिट, अब एक दिन में बना के दे रहा है वो 80 यूनिट। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली मेरे पर प्रोडक्ट की यूनिट क्या हो गई, कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। हर इकाई की जो लागत है वो बढ़ गई और जब वो लागत बढ़ जाएगी तो प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे और जब प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो जीडीपी का लेवल भी इकॉनमी के अंदर बढ़ा हुआ आपको नज़र आएगा और जब ये कम हो जाएंगी तो जीडीपी का लेवल भी कम होगा, प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है कीमतों में परिवर्तन। बिल्कुल, ये तो आप सभी को दिख रहा है कि जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। मैंने हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा है, राइज इन द यूनिट कॉस्ट। ठीक है, इसे लिखें चेंजेस इन द प्राइसेस, इन द प्राइजेस। तो प्राइजेस में यहाँ पर आप सभी को चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो वो तो आपको देखिए मिल ही रहा है कि जब प्राइस ऊपर की ओर बढ़ जा रहा है तो जीडीपी का लेवल बढ़ जा रहा है और जब प्राइस कम हो जा रहा है तो जीडीपी का लेवल कम हो जा रहा है। इस वजह से पॉजिटिवली स्लोप तो है ही, साफ साफ आप सभी को दिख रहा है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन रियल इनपुट प्राइजेस। वास्तविक आगत कीमतों में परिवर्तन। ठीक है, तो जो रियल इनपुट्स का प्राइजेस हैं वो जब चेंज हो जाएंगे तो भी प्राइजेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्योंकि जो मैं आगत लगा रहा हूँ, आगत मीन्स मतलब रॉ मटेरियल टाइप्स ले लीजिए आप सभी, कच्चा माल। तो जब कच्चे माल के प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो प्राइस भी तो बढ़ेगा इकॉनमी के अंदर। तो प्राइस बढ़ेगा तो जीडीपी का लेवल बढ़ेगा और प्राइस कम होगा तो जीडीपी का लेवल कम होगा। इस वजह से भी पॉजिटिवली स्लोप यहाँ पर देखने को मिलता है डायग्राम। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए यहाँ पर, ये सभी आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ शेप और हैं हमारे पास SRAS कर्व की, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो शेप होगा वो होगा वर्टिकल SRAS कर्व। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको ऊर्ध्वाधर ऐसी कुछ बोलते हैं या लंबवत बोल सकते हैं आप, ऊर्ध्वाधर ऐसी कुछ बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में थोड़े अजीब अजीब वर्ड्स होते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर SRAS वक्र। आप वर्टिकल भी लिख देंगे ना एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से होगा आपका वर्टिकल SRAS ये। ठीक है, SRAS। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लाइन नहीं है। ठीक है, वर्टिकल SRAS। यहाँ पर भी सेम, यहीं पर रियल जीडीपी दिखाई जाएगी
और यहाँ सेम प्राइस लेवल दिया जाएगा, कीमत स्तर। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपके पास इकॉनमी में जीडीपी को रिजिड माना गया है, जीडीपी नहीं बढ़ रही है किसी रीजन की वजह से, ठीक है। और जब प्राइस लेवल इकॉनमी में बढ़ते जाएं या घटते जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जीडीपी लेवल बढ़ेगी या घटेगी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल बढ़ने पर जीडीपी का लेवल क्या रह रहा है, फिक्स रह रहा है, अगर एसआरएस जो है वो इस तरीके से हमारे पास वर्टिकल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये माना होता है, ये अजम्पशन ली जाती है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम जो प्राप्त हो रहा है हमें वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर प्राप्त हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हमें मिल रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट जो आउटपुट हमें मिल रहा है, हम इस फुल एम्प्लॉयमेंट को नहीं छोड़ना चाहते, भले प्राइस लेवल बढ़े या प्राइस लेवल कम हो, इसकी वजह से ये इस तरीके से वर्टिकल देखने को मिल रहा है हमको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एसआरएस यानी कि क्षैतिज आकार बोला जाता है इसे, क्षैतिज आकार एसआरएस वक्र, ठीक है। ये कैसा होगा, यहाँ बिल्कुल ये इसके उलट होगा, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर सेम वही रियल जीडीपी आरजीडीपी दिखा रहे हैं और यहाँ सेम वही प्राइस लेवल दिखा रहे हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से नहीं किया। इस तरीके से हमारे पास यहाँ हमारा एसआरएस कर्व देखने को आप सभी को मिलेगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस लेवल रिजिड है, फिक्स है, जीडीपी का लेवल बढ़ सकता है और या तो कम भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे आप सभी। इकॉनमी में प्राइस लेवल को कांस्टेंट माना जाता है इस वजह से क्योंकि इकॉनमी ये मान के चल रही है कि इकॉनमी में जो सप्लाई कर्व है वो लोचदार है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार है। ऐसा क्यों माना जाता है, देखिए 1929 और 33, 1929 और 33 के जो बीच में महामंदी आई थी, ग्रेट डिस्पर्जन आया था, तो वहाँ पर उन्होंने समग्र जो केन्स थे उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। तो केन्स ने समग्र मांग की वृद्धि पर जोर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए और सप्लाई को हम लोग कैसा रखें, सप्लाई को हम पूरा परफेक्ट इलास्टिक रखें। और परफेक्ट इलास्टिक रखने से क्या होगा कि इकॉनमी के अंदर प्राइजेस लेवल तो नहीं बढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने से, लेकिन जीडीपी का लेवल ज़रूर बढ़ जाएगा, जिससे आप यहाँ देखेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जब प्राइस लेवल कितने भी हों, अधिक से अधिक मतलब प्राइस लेवल एक फ़िक्स प्राइस लेवल पर कोई भी सप्लायर जितना चाहे उतनी यूनिट्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। इस वजह से जीडीपी निर्धारण में हम कह सकते हैं कि जब रियल जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं, वास्तविक जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो सप्लाई भी एक मेन रोल अप्लाई करती है, वहाँ पर उसका भी एक मेन रोल होता है। और ये इस तरीके से हमारे देश में जीडीपी और टोटल प्रोडक्शन को निकालती है। और प्राइस की कांस्टेंट रहने का एक और रीज़न होता है, एक होता है हमारे पास मेन्यू कॉस्ट नाम से टॉपिक। मेन्यू कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ। मेन्यू कॉस्ट यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि एक एग्जांपल लीजिए, एक रेस्टोरेंट है और उसने एक मेन्यू कार्ड्स बनवा रखे हैं, तो वो अगर थोड़े से भी प्राइसेस चेंज करता है तो उसको जितना भी उसने मेन्यू कार्ड्स बनवाए हैं या जहाँ भी उसने एडवर्टाइजमेंट किया है इन सब चीज़ों का, वो सब उसे चेंज करना पड़ेगा दोबारा। तो इस सब में उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है और इन सब की कॉस्ट से बचने के लिए वो क्या करता है, बिल्कुल भी प्राइजेज़ में चेंज नहीं करवाता और अपने टोटल आउटपुट में वो इंक्रीमेंट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप सभी को समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। और ये इस तरीके के शेप्स होते हैं हमारे पास एसआरएस कर्व के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम एसआरएस कर्व का शॉक देखेंगे, ठीक है, और उसके क्या क्या रीज़न है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।